Hello students, welcome to Education Tab Academy. In today's video lecture, we will discuss about exercise question of class 6 Geography chapter 3, that is motion of the earth. First, answer the following question briefly. First question is, what is the angle of inclination of earth axis with its orbital plane? Answer is, the angle of inclination of the earth axis with its orbital plane is 66.5 degree. ओके, वी हैव क्लियरली, है ना, हमने क्लियरली अपने वीडियो लेक्चर में देखा है जो इससे प्रीवियस वाला जो मोशन ऑफ द अर्थ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स वाला वीडियो देखेंगे. द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अर्थ एक अपने अर्थ अपने एक्सिस और ऑर्बिटल प्लेन के साथ एंगल बनाता है 66.5 डिग्री. उसके बाद है डिफाइंड रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. मैंने आपको पहले भी बताया है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन, यहाँ पे क्या पूछा है, डेफिनेशन, तो हम इसका अलग अलग डेफिनेशन देंगे, एक साथ नहीं लिखेंगे, वो आंसर्स अच्छे नहीं लगते, रीड करने वाले को अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एट लास्ट आप एग्जाम में आंसर्स लिखेंगे और आपकी टीचर है, आपकी मैडम है, उसको रीड करेंगे. तो रोटेशन यहाँ पे देखिए, आप अगर ऐसे आंसर लिखते हैं तो ये क्लियरली दिखता है कि आपने ये डेफिनेशन अलग दिया है और ये डेफिनेशन अलग दिया है. तो रोटेशन का देखेंगे, द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. जो अर्थ अपने एक्सिस में चक्कर लगा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन. रेवोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. ठीक है, फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट कैसा है, एलिप्टिकल ऑर्बिट, और अर्थ किसके अराउंड चक्कर लगा रहा है, सन के अराउंड. ठीक है, सन के अराउंड रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेवोल्यूशन. उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट इज लीप ईयर. आई थिंक लीप ईयर आप मैथ्स में भी पढ़ते हैं. तो द ईयर इन विच February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called leap year. वैसे आप देखेंगे फरवरी में कितने डेज होते हैं, 28 डेज, बट एवरी 4 years, है ना, हर 4 साल बाद 29 डेज. ठीक है, एक डे ऐड होता है 29 डेज, और ऐसे ईयर को विथ ऐसा ईयर जिसमें 366 डेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर. और ये क्यों होता है, क्योंकि अर्थ को सन के अराउंड चक्कर लगाने के लिए 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं. जो ये 6 आवर्स है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, लेकिन उसको हर 4 years में कैलेंडर में ऐड करते हैं. और वो कब ऐड करते हैं, फरवरी में. ओके, फरवरी में हम उसको ऐड करते हैं, तो एक डे आपका एक्स्ट्रा होता है, इसलिए 29 डेज होता है. और उस ईयर में क्या होता है, एवरी 4 year 366 डेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन समर एंड विंटर सॉल्स्टिस. ठीक है, इसके लिए, इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस डायग्राम को समझना है. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ गए तो आप सारे आंसर्स इजीली दे सकते हैं. ठीक, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं. सन, ये है आपका अर्थ. ठीक है, ये 4 दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे 4 अर्थ नहीं है, ये अर्थ का डिफरेंट पोजिशन है. तो जब अर्थ जो है वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. ओके, अब इसमें आप देखेंगे जब सन दूर है, सन और अर्थ की दूरी ज़्यादा है. ठीक है, यहाँ पे दूरी ज़्यादा दिख रही है, आपको डिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है, तो इस जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, सॉल्स्टिस. इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्स्टिस. ओके, सो जब ये वाला पोर्शन जो नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ रहता है और यहाँ पे हीट ज़्यादा पड़ता है, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिस. और जब साउथ पोल पे ये फिनोमिना होता है, जब लाइट ज़्यादा पड़ती है, तो इसको हम बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस. तो इस समय जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे रेस ज़्यादा हो रही है, तब क्या होगा, ये इस पोर्शन को हीट ज़्यादा मिल रहा है, तो समर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन सदर्न हेमिस्फीयर. और इस पोजीशन में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ पे हीट ज़्यादा पड़ेगी, और इस पोजीशन में देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वहाँ पे हीट ज़्यादा पड़ेगी. ओके, नीचे की तरफ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में हीट ज़्यादा पड़ेगी. तो ऊपर वाला जो पोर्शन है, नॉर्थर्न पोर्शन, वहाँ पे क्या होगा, आपका विंटर, और जो सदर्न पोर्शन है वहाँ पे क्या होगा, आपका समर. और ये 2 पोजीशन है, यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में इक्वल सन रेज पड़ रहा है, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स. और ये कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को. ये जो डायग्राम है, अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे पाएंगे. तो हम डिफरेंस देखेंगे समर और विंटर सॉल्स्टिस में.
फर्स्ट में नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन, साउथ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन। ये हमने डायग्राम में देखा। द सन शाइन्स वर्टिकली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी मैंने आपको बताया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कितना होता है डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। सन शाइन्स वर्टिकली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री साउथ, ये भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, on 21st June we have longest day and shortest night in the northern hemisphere and vice versa in southern hemisphere। vice versa mean just opposite। तो 21st जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, लॉन्ग डे एंड शॉर्ट नाइट, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, शॉर्ट डे एंड लॉन्ग नाइट, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, विंटर। ठीक है, ये कॉमन में भी आप देखेंगे कि जो गर्मी का मौसम होता है उसमें जो दिन है वो लंबा रहता है और रात क्या होती है, छोटी। इसलिए आप इसको क्लियरली आप इसको समझ सकते हैं। ऑन 22 दिसंबर वी हैव लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड वाइस वर्सा इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसे यहाँ पे हो रहा है वैसे ही उल्टा विंटर सोल्टाइस में होता है। समर, अब जब समर सोल्टाइस है तो समर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा आपका समर, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा विंटर, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्टाइस में सदर्न हेमिस्फीयर में आपके समर होंगे और विंटर कहाँ होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट इज इक्विनॉक्स। ठीक है, ये भी हमने डायग्राम में देखा। ऑन 21 मार्च एंड सेप्टेम्बर 23 डायरेक्ट रेस ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज tilted towards the sun, so the whole earth experience equal day and equal night। this is called equinox। ठीक है, ये डायग्राम में हमने क्लियरली देखा कि 21 मार्च और 23 दिसंबर में जो है इक्वल सनलाइट पड़ रहा है, तो इक्वल डेज और नाइट होता है, क्योंकि कोई भी जो पोल है वो सन की तरफ टिल्टेड नहीं है, झुका हुआ नहीं है। टिल्टेड मीन झुका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोल्टाइस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसका आंसर भी आपको डायग्राम में क्लियरली समझ में आ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर और समर सोल्टाइस डिफरेंट टाइम्स में होता है जैसा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है। तो इसका आंसर है द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोल्टाइस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिकॉज अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट an angle of 66.5 to the orbital plane and during solstice either of the pole is inclined towards the sun। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया कि अर्थ का जो एक्सिस है और ऑर्बिटल प्लेन कितना एंगल बनाते हैं, 66.5, और सोल्टाइस जब सन और अर्थ के बीच में दूरी ज़्यादा है तो आइदर ऑफ द पोल मतलब नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल इंक्लाइंड रहता है टुवर्ड्स द सन। इसको भी हम डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पे नॉर्थ पोल इंक्लाइंड है और यहाँ पे साउथ पोल इंक्लाइंड है। ठीक है, तो इससे क्लियर है कि अलग अलग टाइम में यहाँ पे समर और विंटर की फिनोमिना होगी, वही क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट इज व्हाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 months डे एंड 6 month नाइट। ठीक है, इसको भी पहले हम डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एरिया है ना पोल, और ये ऊपर का आर्कटिक सर्कल और ये नीचे का एरिया साउथ पोल और एंटार्क्टिक सर्कल। यहाँ पे कंटिन्यूस लाइट पड़ता है फॉर 6 months और यहाँ पे कंटिन्यूस लाइट फॉर 6 months। तो ये वाला जो जब समर सोल्टाइस है तो यहाँ पे 6 months का डे और इधर 6 months की नाइट, और जब समर सोल्टाइस है, विंटर सोल्टाइस है, तब नॉर्थ पोल में नाइट रहेगा 6 months के लिए और साउथ पोल में डे रहेगा 6 months के लिए। तो यहाँ पे द पोल एक्सपीरियंस अबाउट 6 month डे एंड 6 month नाइट बिकॉज, हम बिकॉज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, वाई, क्यों। ड्यूरिंग सोल्टाइस आइदर द नॉर्थ पोल और साउथ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यू डे लाइट फॉर अबाउट 6 months। ठीक है, इसलिए 6 months का डे और 6 months की नाइट होती है। ठीक है, आर्कटिक सर्कल आपका नॉर्थ पोल के साइड में है और एंटार्क्टिक सर्कल आपका साउथ पोल के साइड में। उसके बाद हम देखेंगे टिक द करेक्ट आंसर। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नॉन एज। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया क्या होता है ये, रिवोल्यूशन, रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, एंड अराउंड द सन इज रिवोल्यूशन, इंक्लिनेशन 66.5 डिग्री। इंक्लिनेशन मीन्स द एंगल बिटवीन एक्सिस एंड ऑर्बिटल प्लेन। डायरेक्ट रेस ऑफ द सन फॉल ऑन इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर पे कब फॉल होता है, 21 जून। ठीक है,
मिडिल में है इक्वेटर में, तो 21 जून। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्यों? क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर में है और सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स कब होते हैं? 22 दिसंबर के टाइम में। तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस समर के टाइम में मनाया जाता है। नेक्स्ट इज द साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉस्ड ड्यू टू। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी उस डायग्राम में देखा किसके कारण हो रहा है? रेवोल्यूशन के कारण। अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है, उसका चक्कर लगा रहा है, उसी के कारण साइकिल ऑफ सीजन होता है। हमने अभी देखा समर, विंटर, इक्विनॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अ लीप ईयर हैज 366 नंबर ऑफ डेज। ये भी हमने पहले के क्वेश्चन में देख लिया। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज रोटेशन। अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्डर। ये सारी चीजें हम पहले के प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिए, तो आप क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स बिल्कुल अपने से ही बनना है। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून। ये भी मैंने आपको बताया समर, जो डिफरेंस बिटवीन था समर और विंटर सॉल्स्टिस में। उसके बाद द डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग विंटर सीजन। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेज गर्मी के मौसम में दिन लंबा होता है और सर्दी के मौसम में दिन छोटा होता है। आई होप यू हैव ऑल गॉट ऑल द की पॉइंट्स, है ना। जो भी की पॉइंट्स है, आपको जो कोई भी क्वेश्चन आंसर्स है उसके सारे आंसर्स आपको ईजिली मिल गए और मैंने सारे आंसर्स आपको ईजी वे में एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरा ये लेक्चर आपको क्लियरली समझ में आया है और आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, सो इतना था अभी के लेक्चर में। थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे।